हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि रूट अंडर वाले जितने भी सवाल होते हैं उसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे ये √2 है, √2 को किस तरह से हम जोड़ेंगे किसी और नंबर के साथ, या किस तरह से घटाएंगे, या फिर किस तरीके से हम गुना करेंगे और किस तरीके से भाग देंगे। ठीक है, वो हम पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे। और यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए पहले आप लोग जा करके, तभी ये पार्ट में जितना हम सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन को वो आप अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। ठीक है, तो नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए, उस वीडियो का लिंक हमने आई बटन पर दे दिया है और उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रूट वाला जितना भी टर्म रहेगा उस व्यंजक को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उस व्यंजक को किस प्रकार सरल करेंगे, एक्सप्रेशन को जितना भी टर्म रहेगा उसको किस तरीके से हल करेंगे। ये वीडियो कक्षा 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 का जो है एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम बच्चे भी दे सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं। देखिए, इसमें फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। यदि आप लोगों को बोल दे कि निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। क्या करना है? सरल करें या हल करें। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। और इसको अंग्रेजी में आप चाहिए तो लिख भी सकते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो आप फार्मूला पहले नोट कर लीजिए। इसमें फार्मूला सबसे पहले लग सकता है a + b का होल स्क्वायर, जो कि आप लोगों को याद ही होगा। ठीक है, और दूसरा लग सकता है a + b, ठीक है, और ब्रैकेट 1 a - b, इसका भी यूज हो सकता है इसमें। ठीक है ना, बस इतना सा आप फार्मूला याद कीजिए ना, बाकी तो सब बनिए जाएगा। इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये हो जाएगा a² + 2ab और प्लस b²। और इसका फार्मूला तो आप लोगों को याद होगा। देखिए, इसमें क्या करना है, इसका फार्मूला कैसे तैयार होता है, इसको गुना इससे कीजिए, यानी कि a वाले टर्म को पहले इन दोनों से गुना कर दीजिए, बस फार्मूला अपने आप तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद b वाले को टर्म को गुना करते हैं। तो जैसे आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा फार्मूला इसका a² - b²। ठीक है, काट छाँट करके इतना ही फार्मूला का आएगा। और इतना सा फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे रूट वाले टर्म को, यदि इस बेस पर रहा तो उसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं कि √2 + 3 को आप किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ए है, लिख लीजिए। √2 + 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक फार्मूला बन रहा है, अभी आपको दिखावे किए हैं फार्मूला लिख करके कि ये मेरा मान लीजिए ए है और ये मेरा क्या है, बी है। ठीक है, तो ये मेरा ए हो गया और ये बी हो गया, तो a + b का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला आपको बतेवे किया भी क्या होता है, a²। तो a के प्लेस पर कितना है, √2 है, तो उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा, गौर से समझिएगा। ठीक ना, तो ये a² हो गया और प्लस क्या होगा, 2ab। तो 2 तो फार्मूला में ही था, 2 × a का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना है, √2 है, इंटू b का मान कितना है, 3 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। अब ये a² + 2ab और प्लस क्या होता है, b²। तो b के प्लेस पर क्या है, 3, तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अच्छी तरीके से समझिएगा तब आपको आगे कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा केवल 2, तो ये 2 उतार देंगे, प्लस अब 2 और ये 3 है, ये तो रूट के बाहर 2 है और रूट के बाहर 3 है, ये दोनों गुना के, ये तीनों किस फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है। तो ये 2 से 3 में गुना कर देंगे तो 2 × 3 = 6 और 6 रूट कितना हो जाएगा, 2 और प्लस। अब देखिए यहाँ पर तो रूट नहीं है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9।
अब इसको अच्छी तरीके से आप तोड़ सकते हैं, 9 और 2 जोड़ दीजिए, नंबर है ना, तो 9 और 2 कितना हो गया 11 प्लस 6√2, यही मेरा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे देखिए बी नंबर क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। देखिए आपको टाइप बाय टाइप करके बताएंगे, ताकि एक भी ऐसा कोई किताब का क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बने इस टाइप का सवाल। ठीक है, चाहे वो आर.डी. शर्मा हो या फिर के.सी. सिन्हा हो या फिर आर.एस. अग्रवाल हो, ठीक है, या फिर एन.सी.आर.टी. ठीक है, तो वैसे हम 5 गो टाइप आपको बताएंगे, जिससे कि हर एक सवाल बनेगा जितना भी इस टाइप का प्रश्न होगा। समझ रहे हैं बात को। अब जैसे मान लीजिए एक नंबर दे सकते हैं √5 और प्लस √3 और ब्रैकेट बंद, फिर एक ले लीजिए √5 और -√3, ये एक नंबर है। अब इसको बोल रहा है सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको शुरू में बताए फार्मूला, यदि आप नोट किए होंगे कॉपी में तो आपको याद होगा कि ये टर्म देखिए, तो यहाँ पर √5 है तो यहाँ पे √5 है, यहाँ √3 है तो यहाँ पे √3 है। सिर्फ चेंज क्या है, सिर्फ चेंज है प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या है माइनस। तो याद कीजिए फार्मूला, अभी तुरंत आपको बताया कि a + b × a - b, तो फार्मूला क्या होता है a² - b²। बस इसी पर ब्रेक कर दीजिए, अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, तो ये a का स्क्वायर, तो a का मान यही तो होता है ना, यही ना a है, तो a का मान कितना हो जाएगा √5, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो a का पहले है स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना है √5, तो √5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस देंगे। अब √3 है, b के प्लेस पर क्या है √3, तो √3 दे दीजिए, √3 का भी क्या करना है होल स्क्वायर। अब तोड़िए, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 5 और ये माइनस तो माइनस ही उतरेगा, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा केवल 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो यही मेरा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करता है ये 2 प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर सी बनाने के लिए। अब चलते हैं एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि √2 और एक रहेगा माइनस, मान लीजिए चलिए √5 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका करना है होल स्क्वायर। अब की बार थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर ये हम सूत्र बताए थे a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र में आपकी बार दे दिए हैं, सिर्फ चेंज किए हैं माइनस, यानी कि a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ये मान लीजिए मेरा a है और ये मान लीजिए मेरा क्या है b है। ठीक है, अब a का स्क्वायर हो जाएगा, तो a के प्लेस पर कितना है √2 है, √2 का स्क्वायर -2ab -2 × a के प्लेस पर कितना है √2 है, इंटू b के प्लेस पर कितना है √5 है। समझ रहे हैं बात को। अब आगे और प्लस b², तो b के प्लेस पर कितना है √5 है, कितना है √5, तो √5 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए √2 से ये स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 2 -2। अब देखिए यहाँ पर √2 और √5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √10। ठीक है, तो √10 हो जाएगा, तो यानी कि बचेगा केवल 2√10, कितना होगा 2√10 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आगे देखिए ये पर प्लस और रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा कितना 5। अब ये 5 है प्लस में और ये 2 भी है प्लस में, तो 5 और 2 जुट ना जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 - 2√10, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ था ना a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र क्या होता है a² - 2ab और प्लस क्या होता है b², बस इस पर बिठा दीजिए तो अपने आप बन जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप का जितना भी सवाल हो वो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सी नंबर था। तो चलिए एक और बताते हैं लास्ट, उसके बाद हम सीखेंगे हर परिमेयकरण करने के लिए रूट वाले सवाल का। ठीक है, तो चलिए लास्ट एक प्रश्न और बता देते हैं जो भी है। ठीक है, एक ले लेते हैं 3 - 5√2। ठीक है, इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है। चलिए प्लस में ले लीजिए। ठीक है, अब प्लस में आपकी बार देखिए क्या करना है, यहाँ पर a और ये b, ये टोटल b है और ये टोटल क्या है a है, तो a + b का होल स्क्वायर है, तो फार्मूला बैठा दीजिए अपने आप टूट जाएगा। तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का क्या करना है स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर है 5, सॉरी ये 2ab ना होगा, 2 तो सूत्र में है इंटू ab, तो a के जगह पर कितना है
3 इंटू बी के जगह पर कितना है 5√2 और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी के प्लेस पर कितना है 5√2, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। बस सबसे आसान है कि आप फार्मूला यदि याद रखिएगा तो फार्मूला यदि आप लोग याद रखिएगा ना तो फार्मूला पर सिर्फ बैठा दीजिए ना, उसके बाद कैलकुलेशन तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 फिर प्लस यहाँ पर देखिए रूट के अंदर में 2 है और रूट के बाहर में सब गुना के रूप में ये तीनों है, तो 5 3 जा कितना होता है 15 और 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 और रूट कितना 2 और ये प्लस। अब देखिए यहाँ पर एगो रूट में है और एगो रूट के बाहर है, तो दोनों का ना स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 गुना और रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2 ही ना, तो बचेगा 2 से 25 से 2 में गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। अब जोड़ दीजिए यहाँ पर देखिए 50 और 9 कितना हो जाएगा 59 प्लस कितना 30√2, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक और लास्ट बता देते हैं। चलिए एक लास्ट बता देते हैं, एक लास्ट प्रश्न लेते हैं। ये मेरा एक लास्ट प्रश्न है, चलिए इसको बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसको भी अच्छी तरीके से समझ जाएगा। सेम वही वाला सवाल है जो हम आपको शुरू में बताए थे। ठीक है, दो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी वाला। ठीक है, उसमें भी इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर देखिएगा ठीक से। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर ए है और यहाँ भी ए है और यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, तो इसको आप किस तरह से सिंप्लीफाई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर, तो ए के प्लेस पर क्या है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी के जगह पर क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल बचेगा 2, तो 9 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा ये हो जाएगा 7, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं और व्यंजक वाले जितने भी एक्सप्रेशन यानी टोटल जितना भी इस टाइप का सवाल होगा रूट के अंदर वाला इनटू में, ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपसे एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, और यदि नहीं बने तो कमेंट से हमको जरूर बताइए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमको क्या करना है रैशनलाइजेशन करना है किसका डिनोमिनेटर का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एक है 1/√5 है, तो इसका हर परिमेयकरण करना है, तो किस तरीके से कीजिएगा, तो चलिए मिटा करके अब क्वेश्चन नंबर 2 हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि निम्नलिखित का हरों का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, हर परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हरों का परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला आपको वही याद रखना है, केवल एक ही फार्मूला इसमें याद रखना है। केवल क्या याद रखना है कि ए प्लस बी ब्रैकेट बन ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी बराबर इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला याद रखिए बस। अब देखिए हर परिमेयकरण किस प्रकार किया जाता है। तो टाइप नंबर 1 लिख लीजिए ए नंबर, यदि यहाँ पर 1/√2 रहे या फिर यानी कि सिंगल रूट वाला नंबर रहे ना नीचे डिनोमिनेटर में, यदि सिंगल रूट रहे कोई भी नंबर तो केवल उसका हर परिमेयकरण करने के लिए बोले ना तो इसी डिनोमिनेटर में जितना लिखा हुआ उसी को 2 बार लिख दीजिए, एक बार अंश में और एक बार हर में, यानी कि एक बार न्यूमरेटर में और एक बार डिनोमिनेटर में। किस फॉर्म में गुना के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक है, तो ऊपर लिख दीजिए √2 और नीचे भी लिख दीजिए √2। बात को समझिएगा, सिर्फ क्या किए सिंगल वाला यदि रूट रहा नीचे डिनोमिनेटर में तो उसी को हम 2 बार लिखेंगे, एक बार अंश के रूप में और एक बार हर के रूप में, यानी एक बार न्यूमरेटर के रूप में और एक बार डिनोमिनेटर के रूप में, और मल्टीप्लाई के साथ लिखना। समझ गया ना, ये नहीं कि डायरेक्ट इसको हटा करके। ठीक है, अब इसके आगे बस कम हो गया, एक ही तो काम करना था इसमें। अब √2 को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा √2 ही होगा। अब √2 को √2 से गुना कीजिएगा, आपको बतेबे के थे फर्स्ट वीडियो में, तो क्या बताए थे कि √2 गुना √2 रहे तो क्या करना है √2 कितना हो जाएगा √4 से क्या बाहर निकलेगा 2, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन करने के लिए, समझ गए ना, हर परिमेयकरण करना इसी को बोलते हैं। ठीक है, और इसी टाइप का
आपको यदि बोल दे कि 1/√5 कितना होगा तो इसी प्रकार से करना है, ठीक है। एक और बताते हैं प्रश्न आपको, यदि ऊपर में भी रूट रहा तब, यदि जैसे मान लीजिए √3 है और नीचे √5 है, तो इसका हर परिमेयकरण करने के लिए बोले तो किस प्रकार करना है आपको हर परिमेयकरण, तो चलिए देखते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर का क्या करना है, डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एक बार अपर एक बार डाउन के फॉर्म में, ठीक है। तो √5 को ऊपर लिख दीजिए, √5/√5 बस हो गया, ठीक है। अब √3 गुना √5 कीजिएगा तो 5 3 कितना होता है 15, यानी कि रूट अंडर में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए √5 और √5 क्या बाहर निकलेगा 5 निकलेगा बाहर, समझ गए बात को। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप का भी जितना भी टाइप का सवाल होगा केवल सिंगल रूट वाला एक ही टाइप में सवाल, तो टोटल आपसे हमको लगता है बन जाना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। अब सी में देखिए क्या रह सकता है, जैसे एक नंबर और लेते हैं 1/√3 - 2, ऐसे नंबर रहा तो हम किस प्रकार इसको हल करेंगे, देखिएगा अब आया टाइप बढ़िया वाला, ठीक है। देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे, 1 तो बेचारा ऊपर में 1 ही है, हम किसको सिर्फ रैशनलाइजेशन हर परिमेयकरण करेंगे, केवल नीचे वाले के करना है। हम तो अभी सिंगल रूट वाला के लिए सीखे थे, अब डबल नंबर आ गया तो डबल नंबर का क्या करेंगे, तो डबल नंबर को भी ना लिखना पड़ेगा, एक बार अंश के एक बार हर के रूप में, बस उसी तरह से यहाँ पर करना है, समझ गए। तो नीचे क्या था √3 और माइनस क्या था केवल 2 था, ठीक है। और इसी को गुना करके लिख दीजिए √3 और केवल 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ माइंड में याद रखिएगा, यदि यहाँ पर माइनस रहे तो यहाँ पर हमको लिखना है प्लस में दोनों बार, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखना है प्लस, यानी कि √3 + 2 और नीचे भी √3 + 2। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हर परिमेयकरण करना है, हर परिमेयकरण में यहाँ पर ये साइन इसका चेंज हो जाता है ऊपर जाने पर, ये माइनस में है तो हम किस में लिखेंगे प्लस में, और यदि प्लस में रहेगा तो किस में लिखेंगे माइनस में। माइंड में सेट कर लीजिए आपको, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, तो आप सिंप्लीफाई करना है। अब 1 को एक बार पहले √3 से गुना कीजिए और एक बार 1 को 2 से गुना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गुना का साइन है। तो गुना क्या कहता है कि ए से ए और बी दोनों में गुना करेंगे ना, बी और सी दोनों में, तो 1 गुना √3 तो कितना हो जाएगा √3, प्लस है तो प्लस, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। अब देखिए अब आया इस फार्मूला का नंबर, यहाँ पर देखिए ये √3 है और यहाँ भी √3 है, सेम नंबर है, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, सिर्फ चेंज क्या है डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है ना, यही वाला टर्म देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा a² - b²। तो a के प्लेस पर क्या है √3 है, तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको हल कर दिए √3 प्लस कितना हो जाएगा 2, और नीचे रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, बचेगा केवल 3 माइनस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब घटा करके लिख दीजिए √3 + 2 अपॉन कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं कि -√3 - 1 और ये प्लस है ना, +2 अपॉन -1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका ये सही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इस टाइप का सवाल हम 2 4 5 को बताने वाले हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से माइंड में बैठ जाए और एक भी सवाल आप एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी के तरफ। अब डी नंबर में एक और हम लेते हैं कि 3√3 - √2 और नीचे ले लेते हैं √5 - 2, ठीक है। ये नंबर लेकर के देखते हैं, इसका हर परिमेयकरण करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको मन में एक ही चीज़ याद रखना है कि नीचे वाले का हमको हर परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो नीचे वाले को हम 2 बार लिखेंगे, एक बार अंश के रूप में और एक बार हर के रूप में। आप देखिए साइन यहाँ पर माइनस ना है तो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए आपको बताते हैं एक बार प्लस ले करके, ठीक है। प्लस लिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो ऊपर जा करके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि √5 - 2 और नीचे हो जाएगा √5 - 2। अब इसका क्या करना है, हर परिमेयकरण तो कर दिए, अब क्या करना है देखिए ये है ब्रैकेट में, ठीक है। और ब्रैकेट में रहेगा तो इसको इसके साथ गुना करेंगे ना, तो √3 को √5 के साथ पहले गुना करेंगे, तो √3 गुना √5 तो √5 3 कितना होता है 15, तो √15 हो जाएगा। अब देखिए √3 को फिर आप किससे करेंगे 2 से करेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन, देखिए जिसको जिसके साथ गुना करते हैं हमेशा उसके आगे का साइन देखते हैं, ठीक है। देखिए √3 को हम √5 से गुना करेंगे तो इसके आगे का साइन क्या छिपा रहता है प्लस, और इसके भी आगे प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस छिपा ही रहता है, ठीक है।
अब यदि हम रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 के आगे प्लस साइन छिपा रहता है, लेकिन 2 के आगे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनेगा दोस्तों, माइनस बनेगा। तो रूट 3 और 2 को गुना कीजिए, रूट 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब रूट 3 से तो मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिए, अब किससे करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। बस यही थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, समझ गए ना। बस समझ 2-4 को देखिए, सवाल अपने आप को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस रूट 2 है और यहाँ पर रूट 5 है प्लस में, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, रूट 5 गुना रूट 2 करेंगे कितना हो जाएगा, रूट 10 हो जाएगा, राइट। अब आगे रूट 2 है माइनस में और ये भी 2 है माइनस में, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए क्या करना है, यहाँ पर है रूट 5 और यहाँ पर है रूट 5, यहाँ पर है 2 तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पर साइन है प्लस का, यहाँ माइनस है, तो फार्मूला कौन सा याद आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बैठा दीजिए, तो रूट 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, खत्म। अब देखिए क्या रूट वाला जात कहीं पर सेम है, यदि सेम रहेगा तो कुछ करेंगे, नहीं है तो नहीं कुछ करेंगे, समझ रहे बात को ना। अब देखिए रूट 15 और ये माइनस रूट 10 और यहाँ पर 2 रूट 2, कहीं पर किसी का जात नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट लिख दीजिए ना, तो रूट हो जाएगा 15 माइनस 15 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 3 और माइनस रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और नीचे अपन देखिए रूट से ये स्क्वायर कैंसिल बचेगा 5, 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो 1 आप नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। तो यही मेरा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं, अब आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब देखिए हम एक सवाल और लेते हैं कि यदि यहाँ पर ऐसे रहा कि रूट 7 माइनस रूट 6 ऐसे रहा, यानी कि ऊपर 1 और नीचे रूट 7 माइनस रूट 6, तो इसको कैसे हर परिमेयकरण करेंगे, तो सेम उसी तरह करेंगे। रूट 7 है नीचे और रूट 6 है तो उतार दिए, यहाँ पर साइन माइनस है तो यही चीज़ भूलना नहीं है, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे प्लस, क्या देंगे प्लस, तो रूट 7 प्लस रूट कितना 6, हर परिमेयकरण कर दीजिए, तो ऊपर वाला तो 1 से गुना करेंगे इन दोनों में तो वही नंबर उतर जाएगा, रूट 7 और प्लस कितना हो जाएगा रूट 6 और रूट 7 और ये रूट 7, रूट 6 सेम है दोनों जात, यहाँ भी है, लेकिन साइन अलग है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो फार्मूला बन जाएगा कितना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही ना बनेगा। बस रूट 7 प्लस रूट 6, अब बटे रूट 7 स्क्वायर ये कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा 7 माइनस 6, तो कितना बचेगा 1, तो यही मेरा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई हो गया, अब एफ और जी तक 2-4 को और बता देते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये 3 सवाल बताने के बाद आपका टाइप जितना भी होगा रैशनलाइजेशन से रिलेटेड डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने के लिए वो टाइप आपका फिनिश हो जाएगा। जितना भी आर.एस. अग्रवाल के सी सिन्हा का सवाल होगा टोटल जितना हम टाइप बताएं उसी से रिलेटेड बनेगा, एक भी इससे बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 3 को बता करके उसके बाद जो है ना आपको टोटल समझ में टाइप आ जाएगा किस तरीके से बनाना। हाँ, और एक बात और, प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कैलकुलेशन और ये सवाल उतना आसान बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह जिस तरीके से बताए। देखने से सेम लगता है कि ये दोनों जात एक ही है, लेकिन साइन चेंज है तो एक कैसे हो जाएगा, समझ गए ना। तो रूट यहाँ पर उतर जाएगा 5 माइनस रूट हो जाएगा 6 अपॉन रूट नीचे है 5 प्लस रूट 6, इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे ये वाले को ऊपर लिख दो, तो रूट हो जाएगा 5 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ना होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो रूट 5 माइनस रूट 6। अब हर परिमेयकरण कीजिए तो एक चीज़ ऊपर वाला से देख रहे हैं क्या, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे। अब गुना करने पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर रूट 5 यहाँ भी रूट 5, यहाँ रूट 6 तो यहाँ भी रूट 6, तो दोनों जात सेम है और साइन भी समान है। तो आपको याद आ रहा है क्या, यदि ए माइनस बी रहा तो नीचे भी ए माइनस बी ऐसे रहा तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर ऐसे नहीं बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा जी। ए माइनस बी कितना बार है, 2 बार है, यानी आपको याद होगा ये ए गुना ए रहे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे। यदि बेस यदि समान रहा तो पावर इसका क्या होता है ऐड होता है, बस उसी तरह इसमें यहाँ पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 5 और माइनस 6, तो रूट 5 माइनस रूट 6 का क्या करना है होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर रूट 5 यहाँ पर रूट 6, यहाँ पर रूट 5 यहाँ पर रूट 6, ठीक है, दोनों सेम है, यहाँ पर साइन सिर्फ अलग अलग है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर कितना है वो लिख दीजिए, रूट 5 है तो रूट 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर
और b का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है √6, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपका इसका स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो √5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है √5 है, इंटू बी का मान कितना है √6 है, और प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है √6 है इसका स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन नीचे भी वही करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 5 और 6 में घटाएंगे, 5 और 6 को घटाइए कितना बचेगा -1 बचेगा। अब इसका फार्मूला तो लगा दिए टोटल, अब क्या करना है इसको ब्रेक कीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल बचेगा 5 माइनस, अब 2 गुना 6 पंचे 30 ना हो जाएगा, यानी कि 2 रूट कितना हो जाएगा 30, और ये √6 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो 6 और 5 कितना हो गया, 6 और 5 हो जाएगा 11, और ये माइनस 2 रूट कितना है 2 रूट 30 है। अच्छा √30 से कुछ बाहर निकल रहा है क्या, 30 को तोड़िए, तो 30 को तोड़िएगा तो 2 से 15, फिर 3 से 3 पचे 15, नहीं टूट रहा है ना, 3 पचे 15 नहीं टूट रहा है, तो नहीं टूटेगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, यदि नहीं आया तो 2-3 बार बनाइएगा, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं जी नंबर क्वेश्चन की ओर, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जी नंबर क्या है 1/√7 + 3√2 है, इसको हल करते हैं, हर परिमेयकरण न करेंगे, तो 1/√7 + 3√2 का हर परिमेयकरण करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा √7 माइनस 3√2, साइन चेंज हो जाएगा और ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा तो सेम नंबर उतर जाएगा, ठीक है, और नीचे ये देखिए ये a और ये b, a और b सिर्फ साइन चेंज है, प्लस और यहाँ पर माइनस है, a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b के प्लेस पर क्या है 3√2 का स्क्वायर, ठीक है, और √7 माइनस 3√2, और नीचे क्या हो जाएगा रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, 7 बचेगा केवल, ठीक है, माइनस, अब 3 का तो स्क्वायर होगा क्योंकि 3 और √2 दोनों पर स्क्वायर है ना, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 होगा, और 9 गुना रूट से ये स्क्वायर कैंसिल बचेगा 2, तो 9 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 18, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा √7 माइनस 3√2 अपॉन 18 में से 7 घटाइए कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना बचेगा 11, तो -11, तो यही मेरा हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन में भी आंसर आ सकता है, ठीक है, यही हो गया इस प्रश्न का उत्तर। एक लास्ट बचा हुआ है तो इसको भी किस तरीके से बनाना है हम उसको बता देते हैं, ठीक है। देखिए बनाने के बाद जितना बनाइएगा उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। किसी भी सवाल को यदि समझ में नहीं आए तो उसको 2-4 बार कम से कम बोल करके बनाइए, बोलने के बाद प्रैक्टिस बनता है कि हाँ ये सवाल हम ऐसे बना रहे हैं। अब ये H नंबर सवाल है, क्या है √5 2√3, ये तो और आसान है, इसका देखिए नीचे में सिंगल रूट है और एक नंबर भी है उसके इंटू के रूप में, तो क्या दिक्कत है सिंगल रूट रहे या कुछ भी रहे, उसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, जितना नीचे लिखा था उसको हम ऊपर लिख दिए, यदि पेयर के फॉर्म में रहता तब हम उसको साइन चेंज करते, प्लस रहता तो माइनस करते, या माइनस रहता तो प्लस करते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 3 जाए कितना होता है 15, ठीक है, √15, और बाहर क्या है 2 है तो इसको लिख दिए, और यहाँ देखिए 2 और √3, 2 और √3 ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे √9, और √9 से क्या बाहर निकलता है 3, तो ये हो जाएगा 2√15 अपॉन 4 3 जा कितना होता है 12, 2 से 12 कट रहा है यानी कि √15 कितना आया बाहर 6, 15 √15 अपॉन 6, यही मेरा हो जाएगा क्या इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको जितना भी हम सवाल बताए आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, यदि नहीं आया है तो प्लीज़ आप कॉपी पेन निकाल करके सामने पर अपने आप बनाइए, इस टोटल जितना भी हम सवाल लिखाए थे उस टोटल पहले सवाल को आप कॉपी पर उतार लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए, और जहाँ पर दिक्कत हो तो उस वीडियो को फिर तब दोबारा देख करके आप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं इसी तरह के और नए एक टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो ठीक है। अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।